हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है बल तथा गति के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये क्लास 9 का है। तो आप लोगों को जानकारी होगा कि क्लास 8 और 9 और 11 अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित एग्जाम हो रहा है जो OMR शीट पर होता है। तो बल तथा गति के नियम जो चैप्टर है उस चैप्टर पर आधारित जो भी क्वेश्चन है हम उसको जानकारी देंगे आप लोगों को। बहुत सारा है क्वेश्चन इसमें से जो न्यूटन के गति के नियम से आधारित है क्वेश्चन। तो न्यूटन के गति के जो नियम है 3 नियम है, ठीक है। पहला नियम है जो जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और दूसरा नियम गति का जो बल तथा गति के नियम न्यूटन का जो नियम जो है दूसरा नियम उसी को F बराबर ma, ठीक है, उसके ये सूत्र पर आधारित है दूसरा नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम है, ठीक है। तो उस पर आधारित क्वेश्चन है सारा। तो आइए हम लोग जानकारी लेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बल तथा गति के नियम, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। और इसी तरह वीडियो हम देते रहेंगे आप लोग को। और चैनल में तो बहुत सारे क्लास 8 और 10 का, ठीक है, 9 का भी क्वेश्चन डाला हुआ है। तो क्लास 8 का मैथ का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, 10 का भी दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी पर आधारित जो क्वेश्चन है और जो जैक बोर्ड है JCERT उसमें कुछ टॉपिक काटा गया है, ठीक है। तो उसमें जो पहले वाला जो बुक था एनसीईआरटी पर आधारित जो बुक था उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं। बाकी जो अबर से जो लागू किया है सिलेबस न्यू, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 9 क्लास का जो है उसमें भी हटाया गया है मैथ में। तो भी मैथ का भी सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी देंगे। तो हम लोग चलते हैं साइंस पर, ठीक है, जो क्लास 9 का है। तो आइए, बल तथा गति के नियम, ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो फिजिक्स का चैप्टर है ये। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 1 kg भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो न्यूटन किसे कहते हैं? तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। एक और मात्रक होगा न्यूटन का, एक और मात्रक होता है जो आगे चल करके हम बताएंगे। तो फिलहाल क्या है, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कि 1 kg भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg जो भार होता है कितने न्यूटन के बराबर होता है, ये तो फिक्स है इसका, ठीक है, कि कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक। 1 kg भार जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, फिक्स है इसका। अब आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 3 पिंड है, या तो फिर समझो कोई वस्तु है जो ABC से डिनोट किया हुआ है, जिसका द्रव्यमान है 5 kg एक का, दूसरे का 2 kg और तीसरे सी नंबर का 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व कम है, ठीक है। तो न्यूटन से आधारित जो है, क्या कहते हैं न्यूटन ने, कि जिस वस्तु का वजन ज्यादा होता है, ठीक है, जिसे मान लो ABC कोई वस्तु है, तो पहले समझ लेना है A का वजन है 5 kg, ये क्वेश्चन पर अभी नहीं जा रहे हैं। A का वजन है 5 kg, वस्तु B का वजन है 10 kg और C का वजन है 15 kg। तो जिस वस्तु का वजन ज्यादा है उसका जड़त्व अधिक होगा, ठीक है, और जिस वस्तु का वजन कम है उस वस्तु का जड़त्व कम होगा। जैसे A लिए थे 5 kg, B लिए थे 10 kg और C लिए थे वस्तु 15 kg। तो सबसे अधिक जड़त्व होगा वस्तु C का और सबसे कम होगा ये का। तो उसी पर आधारित क्वेश्चन है कि 3 पिंड है ABC जिसका द्रव्यमान 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व कम है?
तो जिसका द्रव्यमान कम है वही उसी का जड़त्व कम होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, बी आंसर बी होगा। क्या होगा, 2 kg जिसका जड़त्व है, ठीक है, बी का होगा ऑप्शन। ऑप्शन यहां नहीं है, वैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एबीसी वस्तु है तो बी का जो है 2 kg उसी का जड़त्व कम होगा, ठीक। अब है बल का व्यंजक होता है, बल का व्यंजक क्या होता है, इसका बल का न्यूटन के अनुसार जो बल का जो सूत्र होता है F बराबर ma होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। F क्या हो गया, F हो गया, F बराबर ma होता है, ma। तो F क्या है, F फोर्स जिसको बल कहते हैं, F फोर्स होता है, इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं इसको। m क्या हो गया, मास, m हो गया जिसको द्रव्यमान कहते हैं, ये द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान। उसके बाद ये क्या है, एक्सेलरेशन जिसको हम त्वरण कहते हैं, त्वरण, ठीक है। तो ये सूत्र है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, ये बल का सूत्र है F बराबर ma, और इसी के आधार पर सारा सॉल्यूशन इसमें क्वेश्चन जो है जितना भी है बल तथा गति के नियम में, इसी पर आधारित सारा क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, किसका जड़त्व अधिक होगा, साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। ये 4 वस्तुएं हैं, साइकिल है, कार है, बस है और रेलगाड़ी है, ठीक है। तो साइकिल का वजन क्या होगा, कार का क्या होगा, बस का क्या होगा, रेलगाड़ी का क्या होगा। तो वजन के अनुसार हम क्या करेंगे, जिसका द्रव्यमान, वजन क्या होता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व कम होता है। लेकिन हाँ, वहां तो कुछ वस्तु रहना चाहिए, तभी ना हम अनुमान लगाएंगे कि किसका जड़त्व कम होगा, किसका अधिक होगा। तो यहां पर साइकिल है, ठीक है, साइकिल है, सबसे कम द्रव्यमान साइकिल का होगा। उसके बाद कार है, ठीक है, कार है तो कार साइकिल से ज्यादा द्रव्यमान कार का होगा। उसके बाद बस है, तो बस है तो बस का द्रव्यमान कार की अपेक्षा बस का ज्यादा होगा। उसके बाद रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो क्या पूछ रहा है, किसका जड़त्व अधिक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। आंसर में क्या होगा, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होती है, क्या निकालना है, बल, ठीक। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद फिर निकालना क्या है, बल निकालना है। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। 2 kg द्रव्यमान, m दिया हुआ, मास जिसको कहेंगे, m बराबर है 2 kg। उसके बाद वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ a 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और निकालना क्या है, बल निकालना है, F बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम से कि F बराबर ma होता है, सूत्र यही लिखा हुआ है, ठीक है, F बराबर ma, और निकालना यही है बल, जिसको हम F से सूचित करते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे सूत्र के द्वारा, F बराबर ma। तो आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, F निकालना है, m कितना है, 2 kg है, 2 kg इंटू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर है। अब क्या है, इसको यदि हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां क्या करना है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और यहां पर एक और आ गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन जो कहते हैं बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, या तो फिर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल का ऐसा मात्रक दोनों होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही कहते हैं 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर ये होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में वो भी आएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार होता है कि 1 न्यूटन बराबर है
या तो फिर न्यूटन कहते हैं, एक न्यूटन नहीं, न्यूटन को और क्या नाम से जाना जाता है, या तो न्यूटन का ऐसा मात्रक और है, उसी के अनुसार से फिर क्वेश्चन घुमा देगा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है, तो ऑप्शन में डाल देगा। तो इसीलिए दोनों याद रखना जरूरी है। तो ये है न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन भी होता है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन हम लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का था। तो आगे फिर चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन। 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की वस्तु पर कार्य करता है, कितना के लिए, 2 सेकंड तक कार्य करता है। तो वस्तु का त्वरण होगा, त्वरण निकालना है। तो त्वरण क्या कहेंगे, त्वरण ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, F बराबर 30 न्यूटन है। उसके बाद द्रव्यमान m बराबर है 5 केजी। ठीक है, उसके बाद निकालना क्या है, ये निकालना है, ये इक्वल टू वाट होगा, ये निकालना है। तो ये हम निकालेंगे इसी सूत्र से। हम जानते हैं F बराबर m ये होता है, F बराबर m ये होता है। निकालना क्या है ये, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर F बाय m होगा। ठीक है, ये बराबर ये होगा, ये बराबर F बाय m। तो अब हम इसी पर आधारित हम काम करेंगे। F कितना है, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन बट्टा m क्या है, 5 केजी, 5 केजी। ठीक है, अब न्यूटन को हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि न्यूटन को हम एक और सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं। 30 न्यूटन है तो इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा 5 केजी। तो केजी केजी यहां कटिंग होगा। ठीक है, केजी और केजी कटिंग होगा और 5 छक 30 कटिंग होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, कटिंग करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना है कि एक्सीलरेशन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक यही होता है, ध्यान देना है थोड़ा, सारा यूनिट इसी से आगे पीछे करके निकलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। जो पहले था 1 केजी भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन। ठीक है, उतना के बराबर होता है। और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन भी होता है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक, और गति के जो बल तथा गति का नियम जो चैप्टर है न्यूटन के अनुसार, जो फॉर्मूला ये सिद्ध करके जो लाया था, ये F बराबर m ये, और इसी से व्यंजक जो है, बल का व्यंजक यही है, जो इसको याद रखना जरूरी है। कभी कभी घुमा के बहुत सारा इधर उधर करके पूछ देता है कि ये बराबर F बाय m होता है, F बराबर m ये होता है, m बराबर, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा करके कर देगा। ठीक है, और ये भी जानकारी, थोड़ा जानकारी रखना है कि अगर कोई भी वस्तु है, 3 या 4 वस्तु दे दिया है कंपेयर करने के लिए कि किसका जड़त्व कम है और किसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि कौन सी वस्तु का वजन कम है, द्रव्यमान कम है, वजन मत बोलो, द्रव्यमान बोलो। चलो, द्रव्यमान से रिलेटेड सारा हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो वजन नहीं बोलना है, द्रव्यमान ही बोलना है। ठीक है, तो किस वस्तु का द्रव्यमान कम है और किस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, तो जिस वस्तु का कंपेयर करने के बाद, मान लो दुनिया में तो बहुत सारा वस्तु, हम कैसे बोल देंगे कि इसका द्रव्यमान अधिक है, हो सकता है और भी कुछ होगा, और ये द्रव्यमान इसका कम है। तो हम यदि एक ये लेते हैं मार्कर पेन, ठीक है, मार्कर पेन लेते हैं और एक यदि मोबाइल लेते हैं, इसमें से इस मार्कर पेन और मोबाइल में यदि कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो किसका जड़त्व कम होगा और किसका अधिक होगा। तो इस मार्कर पेन और मोबाइल में, ये दोनों में सबसे ज्यादा क्या बोला जाए, मतलब जड़त्व जो है कम मार्कर पेन का होगा और अधिक होगा मोबाइल का। ठीक है,
क्योंकि मोबाइल की द्रव्यमान अधिक है, जो है 250 ग्राम, 240 ग्राम, 200 ग्राम से प्लस है ना। और इसका ज्यादा से ज्यादा होगा तो 25 ग्राम 30 ग्राम होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और मोबाइल का द्रव्यमान ज्यादा है, इसीलिए मोबाइल का जड़त्व अधिक होगा और मार्कर पेन का जड़त्व कम होगा। तो इसके अनुसार अगर दिया हुआ बहुत सारा रहता है क्वेश्चन कि ABCD 4 कोई वस्तु दे दिया है, उसमें से बता रहा है कि किसी का 6 kg है, किसी का 4 kg, किसी का 2 kg, किसी का 10 kg, तो किसका जड़त्व कम होगा, ये भी पूछ देता है किसका जड़त्व कम होगा और किसका जड़त्व अधिक होगा। तो उसके अनुसार हम कंपेयर करके देखेंगे कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम भी होगा। तो चलिए फिर आगे के लिए क्वेश्चन फिर चलेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन रहा, तो आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। फिर हम अब चलेंगे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, बहुत सारा है इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ये ऑप्शन ही दिया हुआ रहेगा सब में, ठीक है, ऑप्शन ही दिया हुआ रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका जानकारी है तभी फिर ऑप्शन में टिक लगा पाएंगे, अन्यथा फिर नहीं लगा पाएंगे। ये सूत्र जानकारी कि F बराबर ma होता है, और जड़त्व के बारे में यदि जानकारी है कि किसी भी वस्तु का यदि द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम होगा, द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व अधिक होगा, तभी हम ये सब क्वेश्चन हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग लगे रहिए, एग्जाम भी नजदीक है, मार्च में एग्जाम होने वाला है 6-7 को लगभग। तो चलते रहिए, आप लोग देखते रहिए और इसी तरह हमको प्यार देते रहिए, ताकि हम फिर आप लोगों को खुशी से क्वेश्चन और जितना भी है हल करके देते रहेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों का दिन शुभ हो और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।